अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बहावल नगर पोल्ट्री गाइड। आज की वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बनाने जा रहा हूं जो ऑनलाइन बर्ड्स का बिज़नेस करते हैं, लेन देन करते हैं। दोस्तों, इस मौजू पे पहले किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई। यूट्यूब पे आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। आप लोगों ने अगर कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करनी है या अपने परिंदे जो हैं वो आप लोगों ने सेल करने हैं, तो किस तरह से पता लगाया जाए कि जो चीज़ लेने वाला है या देने वाला है वो फ्रॉडिया है या नहीं है। इससे आप लोग किस तरह से बच सकते हैं। और ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त के कुछ असूल हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। हत्ता कि मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो सेंड करके भी फ्रॉड कर जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप लोग वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन बिज़नेस का एक असूल है कि जो बंदा चीज़ ख़रीदता है वो पेमेंट पहले एडवांस में सेंड करता है, और जो बंदा बर्ड्स या कोई भी चीज़ ऑनलाइन बेच रहा होता है वो बाद में कार्गो करवाता है। ये तो दोस्तों ऑनलाइन बिज़नेस का असूल है, आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना है। लेकिन अब बात ये आती है, जो बंदा चीज़ ख़रीद रहा है वो कैसे ऑनलाइन पैसे करवा दे बग़ैर किसी जान पहचान के। क्योंकि अमूमन ऑनलाइन हम ऐसे लोगों से चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं जिनको हम नहीं जानते, उनसे पहली दफ़ा बात की होती है। तो कैसे आप लोग ये पता लगा लें कि ये बंदा फ्रॉडिया है या नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, अगर आप चिक्स ख़रीद रहे हैं या एग्ज़ ख़रीद रहे हैं, तो सबसे पहला जो काम आप लोगों ने उससे करना है कि ब्रीडर की वीडियो आप लोगों ने उसे कहनी है कि वो हमें सेंड करे। तो अमूमन दोस्तों लोग ब्रीडर की वीडियो सेंड कर देते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो वीडियो वो गूगल से भी उठा सकते हैं, नेट से उठा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से उठा के आप लोगों को सेंड कर सकते हैं। लेकिन आपने वो वीडियो देखने के बाद उस बंदे को दोबारा वीडियो बनाने का कहना है, जिसमें आप लोगों ने ये कहना है कि वीडियो थोड़ी क्लोज़ करके बनाए या कोई भी इस किस्म का आप लोग कह सकें, ताकि वो दोबारा वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अगर उसके पास वाकई ही ब्रीडर मौजूद हुए तो ज़ाहिर है फिर ही वो वीडियो बना सकेगा, वरना वो फंस जाएगा अगर फ्रॉडिया हुआ तो दोस्तों आप लोग ये बात लाजमी इस चीज़ की सिक्योरिटी कर लिया करें कि क्या जिससे आप लोग चीज़ परचेज़ कर रहे हैं उसके पास वाकई ही उस चीज़ के ब्रीडर मौजूद हैं या नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग उससे दूसरा सवाल कर सकते हैं कि आपने पहले किसी बंदे को, ज़ाहिर है वो इस चीज़ का बिज़नेस करता है तो उसने पहले बहुत से कार्गो भेजे होंगे, तो आप लोग उससे ये चीज़ पूछ सकते हैं कि पहले किस किस शहर में आप लोगों ने क्या क्या कार्गो भेजे हैं और कब कब भेजे हैं। उससे भी आप लोगों को उस बंदे का पता चल सकता है कि ये बंदा फ्रॉडिया है या नहीं है। आप लोगों ने उससे कभी भी ओरिजिनल आईडी कार्ड की तस्वीरें ये वो नहीं मंगवानी, उसका फ़ायदा नहीं है। आप लोग 20-25 हज़ार 30 हज़ार का सामान ख़रीद रहे हैं और वो आप लोगों को आईडी कार्ड जो है वो सेंड कर देता है, और अगर वो आप लोगों से फ्रॉड कर जाता है तो आप लोग उस आईडी कार्ड का क्या करेंगे। 20-30 हज़ार के लिए आप लोग उसके पीछे भागेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से आप लोग फ्रॉड से बच सकते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, उन चीज़ों का वो सवाल आप लोग उससे कर सकते हैं। उससे आप लोगों को यकीनन अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा फ्रॉडिया है या नहीं है। या फिर एक और बात आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोग ज़्यादा पैसों का सामान ख़रीद रहे हैं, 50 हज़ार से ऊपर का, 1 लाख तक का या इससे भी ऊपर का, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग ख़ुद जाके वो सामान आप लोग लेके आ सकते हैं, क्योंकि उससे आप लोगों को आसानी होगी। आप लोग अच्छे से अपनी मर्ज़ी से परिंदे अंडे वगैरह देख के ला सकते हैं। लेकिन जब 50 हज़ार से कम का अगर कार्गो है तो यकीनन आप लोग जाएंगे इतनी दूर और सामान लेके आएंगे तो वो आप लोगों को महंगा पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं। और अगर आप लोग कोई चीज़ बेचना चाहते हैं
تو آپ لوگ کبھی بھی اپنے برڈز یا اپنا سامان جو آپ لوگ سیل کرنا چاہ رہے ہیں آن لائن، وہ پہلے کارگو مت کروائیے گا، کیونکہ یہ آن لائن بزنس کا اصول ہے کہ پیمنٹ جو ہے وہ پہلے کی جاتی ہے اور سامان جو ہے وہ بعد میں کارگو کروایا جاتا ہے۔ تو آن لائن چیز بیچنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب پیمنٹ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں آ جائے اس کو کنفرم کریں اور اس کے بعد آپ لوگ کارگو کروا دیں۔ دوستو، آن لائن بزنس میں بہت زیادہ فراڈ ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو سمجھداری دکھانی ہوگی۔ اگر آپ لوگ فراڈ سے بچنا چاہتے ہیں، ان باتوں کا خیال کرنا ہوگا جو میں نے بتائی ہیں، یا آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور باتیں ہیں تو ان سے بھی آپ لوگ جس سے سامان لے رہے ہیں اس کی گارنٹی لے لیں، اس کو اچھی طرح سے پرکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پیمنٹ آن لائن کروائیے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ کچھ میں نے آپ لوگوں کو باتیں بتائی ہیں جو بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو فارمر حضرات ہیں ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس سے اوریجنل شناختی کارڈ منگوا لیا ہے تو یہ کافی ہے۔ تو دوستو، یہ کافی نہیں ہے، بریڈر آپ لوگوں نے لازمی دیکھنے ہوتے ہیں، اس سے ایک تو آپ لوگوں کو کوالٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے اور دوسرا آپ لوگوں کو اس بندے کی شیورٹی پتہ چل جاتی ہے کہ اس کے پاس واقع ہی بریڈر موجود ہیں اور وہ اس چیز کا کاروبار کرتا ہے۔ جس بندے کے پاس دوستو بریڈر ہوں گے، سامان چیز موجود ہوگی تو اور وہ بندہ کاروبار کرتا ہے تو وہ کبھی بھی آپ سے فراڈ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا مارکیٹ میں نام بنا ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ وہ بندہ فراڈ کرتا ہے جس کے پاس سامان موجود نہیں ہوتا، وہ ادھر ادھر سے ویڈیو اٹھا کے آپ کو سینڈ کر دیتا ہے اور آپ سے پیمنٹ لینے کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جب بھی ویڈیو بنوانی ہے اپنی مرضی سے اس کو بتانا ہے کہ اس طرح سے ویڈیو بنا کے بھیجیں، اس سے کیا ہوگا، آپ لوگوں کو کنفرم ہو جائے گا کہ واقعی ہی اس کے پاس بریڈر موجود ہیں اور ایزیلی آپ لوگوں کو اس بندے کا پتہ چل جائے گا۔ تو دوستو، یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں آن لائن بزنس کرنے کے لیے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی، تو ویڈیو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔